आज को यूं ही नहीं मिलती ऊंची उड़ान। इरादे होते हैं मजबूत और पंखों में होती है जान। जीवन में एक तोता मत बनो। तोता बहुत अधिक बात करता है लेकिन ऊंची उड़ान नहीं भर सकता है, जबकि एक बाज चुप रहता है और आकाश को छूने की क्षमता रखता है। कुछ खास बातें जो हमें एक बाज से सीखनी चाहिए। लेसन नंबर 1 है, बाज ऊंचाई पर अकेले उड़ता है। वह कौओं, चिड़ियों, तितलियों और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता है। मतलब उन लोगों से दूर रहो जो आपको नीचे की ओर खींचते हैं और आपकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट डालते हैं। इसलिए उन लोगों से दूर रहें। बाज हमेशा बाज के साथ रहता है। वो कहते हैं ना कि आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे, इसलिए अच्छी संगत में रहो। लेसन नंबर 2, बाज के पास विजन होता है। बाज 5 किलोमीटर तक किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, चाहे कितनी भी बाधाएं हो। बाज अपने शिकार से तब तक अपना ध्यान नहीं हटाएगा जब तक वह उसे पकड़ ना ले। मतलब इतना है कि अपना विजन स्पष्ट रखें और उसी में फोकस्ड रहें। बिना विजन अपने एम को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। परेशानियों से न घबराएं और एक दिन आप जरूर सफल होंगे। लेसन नंबर 3, बाज निडर होता है। एक बाज अपने शिकार के ताकत और उसके आकार के सामने खुद को कभी कमजोर नहीं समझता है। वह शिकार को जीतने और हासिल करने के लिए आखिरी उम्मीद तक लड़ता रहता है। उसी तरह आपके सामने आपका गोल है, कितना बड़ा ही क्यों ना हो। आप उससे घबराए नहीं, हार ना माने, इसके बजाय समस्याओं का सामना करें। आज तक जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने समस्याओं का सामना किया है और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। लेसन नंबर 4, बाज कठोर होता है। बाज को तूफान, बर्फीली हवाओं और बादल से डर नहीं लगता है। वह उत्तेजित हो जाता है और तूफानी हवाओं का इस्तेमाल ऊंचा उड़ने के लिए करता है। तूफान बाज को बिना पंख हिलाए हवा में तैरने में मदद करता है। उसी समय बाज अपने पंखों को आराम देता है, जबकि बाकी सभी पक्षी पेड़ की डालों में छिप जाते हैं। मतलब यह है कि जिनको आराम करना है वो आराम करें और जिनको अपना लक्ष्य हासिल करना है उनको किसी भी तूफान, बड़ी समस्या से कोई फर्क नहीं पड़ता है और उन समस्याओं को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी समस्याओं के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। लेसन नंबर 5, बाज कभी मरी हुई चीजें नहीं खाता है। दूसरे शब्दों में वह खुद को शिकार कर उस शिकार को खाता है। किसी के द्वारा किए हुए शिकार को कभी मुंह भी नहीं लगाता है। इसका अर्थ है कि जीतने के लिए नई सीमाएं बनाते रहो। अपने अतीत को छोड़ दें, किसी और के सहारे बिल्कुल भी ना रहें। कहते हैं ना कि जितना कुछ आप करोगे वो आपको जरूर मिलेगा। आपकी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती है, बस उसके लिए आखिरी दम तक लड़ना पड़ता है। लेसन नंबर 6, बाज ट्रेनिंग के लिए हमेशा तैयार रहता है। वह अपने घोंसले से नरम घास और पंख हटा देता है ताकि वह बचपन से ही तैयारी में असहज हो जाए और जल्दी उड़ना सीख जाए। जिसका मतलब यह है कि आपकी जो आराम की जिंदगी है ना, उसे छोड़ दीजिए, वहाँ कोई ग्रोथ नहीं है। लेसन नंबर 7, बाज में जीवन शक्ति होती है। जब बाज बूढ़ा हो जाता है तो उसके पंख कमजोर हो जाते हैं और वह फिर उतनी उड़ान नहीं भर सकते हैं। यह चीज उसे कमजोर बनाती है। वह मर सकता है, इसलिए वह दूर पहाड़ों पर चला जाता है।
वहां अपने पंखों को तोड़ देता है और अपनी चोंच और पंखों को चट्टान पर मारता है जब तक उसके पंख, पंजे और कई नहीं आ जाती है। यह सब कुछ बहुत दर्दनाक होता है। तब तक वह एक जगह में रहता है जब तक उसके नई चोंच, नए पंख नहीं आ जाते हैं। नई चोंच और पंजे उगने के बाद फिर से पहले की तरह और ज्यादा उड़ान भरता है, जिसका मतलब यह है कि हमें कभी कभार पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदतों को पहचानना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। जीवन में सफलता पाने का केवल एक ही राज है, जो कुछ करना है उसका वक्त आज है। आत्मविश्वास नहीं देखता कितने तूफान हैं, तेज बारिश और तूफानों में उड़ने वाले बाज हैं। आपको क्या लगता है केवल सोचने भर से ही सफलता मिल जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे सोचते सोचते तो सालों बीत जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। वो कहते हैं ना कि उड़ते हुए बाज को बड़ी बड़ी चट्टानों से फर्क नहीं पड़ता है, और मंजिल पाने के लिए हमें राह के कांटों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने भी कांटे आए रास्ते में, उन सबको निकाल फेंको। एक कहावत है कि हर काली रात के बाद एक सुंदर सुबह आपका इंतजार करती है। जिसने एक काली रात काट ली उसका सुंदर सवेरा निश्चित है, और जो रात के अंधेरे से डर गया वो समझो मर गया। इसलिए बाज बनो, तितली नहीं, छोटे पक्षी नहीं। बाज की तरह सोचो, बाज की तरह विजन रखो, बाज की तरह कठोर रहो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।